अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8। इसमें हमने एक क्वेश्चन पहले जो सॉल्व कर रहे हैं वो है असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस इफ दे अर्न प्रॉफिट 66,500 एट द एंड। तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। तो इस क्वेश्चन में उससे पूछा ये गया हमारे से कि दो पर्सनस हैं जिन्होंने मिलकर कोई कारोबार किया। कारोबार करने के बाद उनको कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को अब हमने डिवाइड करना है उन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक होती है इक्वली इन्वेस्टमेंट और एक होता है अनइक्वल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अनइक्वल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि असलम ने जो इन्वेस्ट किया वो कितने हैं? असलम इन्वेस्टेड वो है 27,000 और अकरम ने कितना इन्वेस्ट किया है? 30,000। तो एक की इन्वेस्टमेंट कम है और एक की इन्वेस्टमेंट क्या है? ज्यादा है। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलना चाहिए, और जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है उसे प्रॉफिट भी कम मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट, जब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, एक को प्रॉफिट ज्यादा देना होता है और एक को कम देना होता है, तो हम यूज करते हैं रेशो। रेशो हमेशा बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए जब हमारे पास अनइक्वल कंट्रीब्यूशन करनी होती है। किसी को ज्यादा चीज देनी है, किसी को कम देनी है, तो वो हम रेशो से कर सकते हैं। तो इन दोनों की रेशो ले लेते हैं। प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ इनको? 66,500। तो असलम रेशो अकरम। अगर 3% आगे तीनों की रेशो ले लेंगे और फिर तीनों पे डिवाइड कर देंगे, तो असलम की जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है वो है 27,000, अकरम की 30,000। अब 3 जीरो को 3 जीरो से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो 27 30 3 पे अगर कटिंग करें 9 और 10, इससे ज्यादा ये कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हमने जहां तक मैक्सिमम कटिंग हो सकती है वहां तक हमने कटिंग करनी है। इसके बाद इनका सम लेना है, सम ऑफ रेशो 9 + 10, वो मेरे पास आ जाएगा 19। अब मैंने शेयर निकालना है, अकरम का शेयर, शेयर ऑफ अकरम एंड शेयर ऑफ असलम। पहले असलम का शेयर निकाल लेते हैं, देन अकरम। तो असलम का अगर मैंने शेयर निकालना है, असलम की रेशो मेरे पास क्या है? 9 को ऊपर लिखेंगे, और टोटल क्या है? 19, वो नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो प्रॉफिट हुआ था मेरे पास 66,500। इसी तरह अगर मैं अकरम की रेशो निकालूंगा तो अकरम की रेशो कितनी आई है? 10, और नीचे आ जाएगा 19, टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई आ जाएगा 66,500। अब इसी कटिंग देख लेते हैं। 3 पे करेंगे 57 आ जाएगा, देन 95, 5 पे करेंगे 95 और 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। 3500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 31,500 आ जाएगा। ये आपके पास शेयर आ गया असलम का। देन आपने अकरम का निकालना है, कटिंग पहले ही कर चुके हैं। 3500 दोबारा आ जाएगा, 10 से करेंगे 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, तो 35,000 आ जाएगा। इसको आप माइनस करके भी निकाल सकते थे। जो टोटल मेरे पास प्रॉफिट है वो ये है, उसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो फिर भी अकरम का शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसको इसी मेथड से इसलिए करवाया है ताकि जब 3% आ जाए या 3 से ज्यादा आ जाए तो आपने फिर उनको माइनस करके नहीं फाइंड कर सकते, उनके लिए आपको इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हमने सेपरेट किया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो दोबारा वही प्रॉफिट आ जाएगा जो हमें गिवन था 66। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब डिस्कस कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मेरे पास दो पार्टनर्स के बारे में बताया गया कि फर्स्ट पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है 4,000 रुपीज फॉर 9 मंथ्स एंड सेकंड कंट्रीब्यूटेड 3,000 फॉर 7 मंथ्स। इससे प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें हमें टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन थी, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो पर मंथ के हिसाब से हमें दी हुई है। तो अगर 4,000 वो एक मंथ में इन्वेस्ट कर रहा है तो 9 मंथ्स में वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड 4,000 मल्टीप्लाई 9, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 36,000 रुपीज। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन 3,000 इन्वेस्ट कर रहा है, पर मंथ की बात हो रही है, तो 7 मंथ्स में वो कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड कंट्रीब्यूटेड 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 21,000 रुपीज। अगेन आपके पास एक की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और एक ही कम है, और जब
अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है तो हम क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। और रेशो के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हम प्रॉफिट जो इसके इनको हो रहा है 11,590 रुपीज़, उसमें से कितना शेयर मिलेगा फर्स्ट वाले को और कितना शेयर मिलेगा सेकंड वाले को। तो इन दोनों की रेशो ले लेते हैं, फर्स्ट रेशो सेकंड। तो मेरे पास फर्स्ट की कंट्रीब्यूशन है 36,000 एंड सेकंड की कंट्रीब्यूशन है 21,000। तो 30 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो 36:21 और इसकी फर्दर कटिंग हो रही है 3 पे, तो 12:7। इससे आगे फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो लेते हैं, सम ऑफ रेशो। तो वो मेरे पास आ जाएगा 12 + 7 = 19। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके रेशो को 19 से जो हमारे पास प्रॉफिट आया है उसको हम डिवाइड करेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो अमाउंट मिली है वो ये मिली है कि इसको 12 हिस्सा मिलेगा और इसको 7। फॉर एग्जाम्पल अगर इन दोनों को 19 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है एट द एंड, तो 12 रुपये मिलेंगे फर्स्ट वाले को क्योंकि फर्स्ट वाले की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, और सेकंड वाले को मिलेंगे 7 रुपीज़ क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कम थी। लेकिन टोटल प्रॉफिट जो मेरे पास है वो है 11,590 रुपीज़। तो हम निकालते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट को हिस्सा मिलेगा वो उसका क्या तरीका मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि फर्स्ट की जो रेशियो आई है 12, इसको हम ऊपर लिखेंगे ओवर 19 और मल्टीप्लाई 11,590। तो स्टूडेंट 19 पर इसकी हम कटिंग करें तो वो मेरे पास जो आंसर आएगा 6.95 होगा, 610 आ जाएगा। और जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 7320 रुपीज़। ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन का शेयर आ गया है। तो सेकंड का मैं शेयर दो तरीकों से फाइंड कर सकता हूँ, इसको टोटल में से माइनस भी कर सकता हूँ, या दूसरा मेथड मेरे पास यही है कि शेयर ऑफ सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं तो उसकी जो रेशो मेरे पास आई थी 7/12 और मल्टीप्लाई 11,590। अगेन कटिंग इसकी 610 पे ही होगी। तो जब इसको 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा आंसर 4270। इन दोनों को दोबारा अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास वही प्रॉफिट बन जाएगा जो गिवन था। तो इस तरह मेरे पास अगर मंथ्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो उसको पहले हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है और देन उसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके जो पूरा क्वेश्चन था वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो इसमें मेन हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को समझने पहले कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है और क्या चीज़ हमें गिवन है। इसमें भी 2 पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अकरम ने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो 9,000 रुपीज़ से स्टार्ट की है और असगर ने 11,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि दोनों ने जो स्टार्टिंग किया है वो एक ही टाइम पे हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि 9,000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ से दोनों ने इन्वेस्ट किया, ये अकरम की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और असगर ने जो स्टार्टिंग की वो की है 11,000 रुपीज़ से। देन अकरम विड्रॉ 1,000 आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद अकरम ने 1,000 रुपीज़ वापस यानी कि विड्रॉ करने तो निकाल लिए हैं। अब यानी कि वो 9,000 इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कितना कर रहा है, 8,000 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 6 मंथ्स तक तो ये कितना इन्वेस्ट करता रहे, 9,000 6 मंथ्स तक। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स अब इसने 1,000 क्या कर दिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं। तो अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो 8,000 हो जाएगी। तो अगर हम ईयर की बात करें, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर लिखा हुआ है, तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट 6 मंथ्स वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो 8,000 के लिहाज से करेगा। तो इन 6 मंथ्स में 9,000 अगर वो की तो 9,000 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास पहले 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 8,000 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स उसने 1,000 विड्रॉ कर लिए, तो अब वो 9,000 की जगह कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 8,000। तो इस तरह मेरे पास नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो मेरे पास पूरे ईयर की आ जाएगी कि 1 साल में उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की। अब हम मूव करते हैं असगर के ऊपर। असगर ने स्टार्ट किया 11,000 से, लेकिन 6 मंथ्स के बाद उसने 1,000 विड्रॉ कर लिए अकरम ने। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब अगर वो 6 महीने के बाद 1,000 विड्रॉ कर रहा है तो उसके 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ असगर इन्वेस्टेड 1,000। इट्स मीन कि इसने 8 मंथ्स तक तो आपने किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 11,000। 8 मंथ्स तक 11,000 इन्वेस्ट करता रहे
क्योंकि 6 मंथ्स तक इसने वापस ले लिए पैसे, उसके भी 2 मंथ्स के बाद इसने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी 1000, मतलब यहाँ पे जाके इसने 11,000 में प्लस कर दिया 1000, तो ये अब इसके पास इन्वेस्टमेंट होगी 12,000 और 8 मंथ्स वो पहले दे चुका है, तो बाकी कितने मंथ्स रह गए 4। तो 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि 8 मंथ्स तक वो 11,000 इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 8 का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 मंथ्स, तो 6 मंथ्स उसको पूरे हुए जब उसने वापस लिए, तो आफ्टर 2 मंथ्स जब करेंगे तो वो 8 मंथ्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी अस्कर की। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अकरम इन्वेस्टेड, तो मेरे पास 9,000 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 6, तो यहां से मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 54,000 प्लस 48,000, तो ये आ जाएगी 1,02,000 रुपीज। ये अकरम की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी मुझे। नेक्स्ट अस्कर की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, तो वो मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई 11,000 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई 4, तो यहां से मेरे पास 88,000 आ जाएगा प्लस 48,000, तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 1,36,000 रुपीज। जब दोनों की इन्वेस्टमेंट मुझे मिल गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही मूव करूंगा कि मैं इनकी रेशो लेता हूं, और रेशो लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सम करके सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं रेशो ले लेता हूं अकरम रेशो अस्कर। तो अकरम की इन्वेस्टमेंट मेरे पास आई है 1,22,000 एंड 1,36,000। अगेन 30 में कैंसिल कर सकता हूँ, देन 102 और 136, 2 पे अगेन कटिंग हो रही है 51 एंड 68। इसके बाद 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है इन दोनों की, 17 पे 17 3 और 17 4 था 68। तो ये मेरे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड हो चुका है। इसके बाद सम ऑफ रेशो लेंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 = 7। अब हम दोनों की प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं कि 14,000 में से अकरम को कितना प्रॉफिट हुआ और अस्कर को कितना हुआ। तो शेयर ऑफ अकरम, उसके लिए उसकी जो रेशो मेरे पास आई है वो 3 आई है, देन 3/7 मल्टीप्लाई 14,000। 14,000 का मेरे पास प्रॉफिट हुआ था, उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल कटिंग है इसकी 2,000 पे, और 2,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपीज आ जाएगा अकरम का शेयर। सिमिलरली जब अस्कर का शेयर हम फाइंड करेंगे, तो अस्कर की रेशो कितनी आई थी 4/7 मल्टीप्लाई 14,000, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8,000 रुपीज आ जाएगा। और इन दोनों को अगेन जब प्लस में कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 14,000 आ रहा है। थैंक यू सो मच।